बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली टाइप्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी पोइट्री की कितनी अकसाम है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें नैरेटिव पोइट्री भी आता है। नैरेटिव पोइट्री में फिर कौन कौन से पोएम्स शामिल हैं, और लिरिकल पोइट्री एंड ड्रामेटिक पोइट्री। लिरिकल पोइट्री में फिर कौन कौन से पोएम शामिल है और ड्रामेटिक पोइट्री में फिर कौन कौन से पोएम शामिल है और उनकी डिटेल क्या है। तो ये सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक खूबसूरत लेक्चर की सूरत में आप लोग के सामने पेश करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आप लोग स्टे कनेक्टेड रहेंगे, A to Z लेक्चर को वॉच करेंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके जो है परसेप्शन में और आपकी जो है लर्निंग में एडवांसमेंट आ जाएगी। तो बेसिकली टॉपिक की जानिब जाते हैं। इन्हीं टाइप्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर आर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर आर टाइप्स ऑफ पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर आर फॉर्म्स ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर, या इसका दूसरा नाम क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री भी आप लोग उसको कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है उसकी इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं कि टाइप्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर या फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर या फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ पोएम, यानी पोएम की अकसाम या पोइट्री की अकसाम या क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री, यानी क्या चीज़ है। इन सब पे जो है मालूमात उसके इंट्रोडक्शन से मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। यानी इंट्रोडक्शन में देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश में 3 मेजर टाइप यानी 3 मेजर टाइप्स ऑफ पोइट्री है। नंबर 1 नैरेटिव पोइट्री है। नंबर 2 नैरेटिव पोइट्री में एपिक, बैलेड एंड आर्थरियन रोमांसेस शामिल है, और लिरिकल पोइट्री में सानेट, ओड एंड एलिजी शामिल है। और इसी तरह 3rd नंबर पे है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड soliloquy शामिल है। तो इन सब पे जो है मालूमात हासिल करने के लिए आप लोग जो है स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ काफ़ी कारआमद और सूदमंद रहेगा। तो सबसे पहले नैरेटिव पोइट्री की जानिब जाते हैं। व्हाट इज़ नैरेटिव पोइट्री? नैरेटिव पोइट्री क्या है और इसमें कौन कौन से यानी पोएम शामिल हो सकते हैं या पोएम की अकसाम शामिल हो सकती है। नैरेटिव पोइट्री में एपिक, बैलेड एंड आर्थरियन रोमांसेस के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज नैरेटिव पोइट्री? अ नैरेटिव पोएम कौन सा पोएम होता है? अ नैरेटिव पोएम इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट टेल्स एन एंटायर स्टोरी विद द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। यानी ये पोइट्री की वो लॉन्गर फॉर्म, ये नैरेटिव पोएम जो है या नैरेटिव पोइट्री है, ये नैरेटिव पोएम जो है पोइट्री की एक लंबी सूरत होती है या लॉन्गर फॉर्म होती है, और ये मुकम्मल स्टोरी बयान करता है, इंटायर स्टोरी बयान करता है, जिसके अंदर बिगिनिंग भी होता है, मिडल भी होता है और एंड भी होता है। और इट कंटेन फुल एलिमेंट ऑफ ए डिवेल्प स्टोरी। एक डिवेल्प स्टोरी के लिए जितने एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है, इस नैरेटिव पोइट्री के अंदर वो तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कैरेक्टर्स भी होते हैं, प्लॉट भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, रेजोल्यूशन यानी उसका सॉल्यूशन भी होता है कि एट द एंड पोएम के इख्तिताम पर उसका या यानी मतलब है या उस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है या कोई उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो ये जो मतलब है रेजोल्यूशन होता है या यानी उसका सॉल्यूशन होता है, ये सारे जो है डेवलप स्टोरी के एलिमेंट्स में आते हैं। यानी ये 4 एलिमेंट्स, कैरेक्टर, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। ये जो नैरेटिव पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री दीज पोएम यूजुअली रिसाइटेड बाय वन नैरेटर आर स्पीकर। ये पोएम अमूमन यानी इंग्लिश में इस पोएम्स के अंदर या तो कोई एक नैरेटर मौजूद होता है, मतलब है एक ऐसा नैरेटर मौजूद होता है जो ये बयान कर रहा होता है, या स्पीकर मौजूद होता है। और इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम द शॉर्ट स्टोरी और नावल। ये नावल और शॉर्ट स्टोरी से मुख्तलिफ नैरेटिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है या नैरेटिव टाइप ऑफ पोइट्री है। क्यों ये शॉर्ट स्टोरी और नावल से मुख्तलिफ है? ओइंग टू द वर्स रिटन फॉर्म, क्योंकि ये वर्सेस की सूरत में या शायरी की सूरत में लिखी गई होती है। एंड कंप्राइजेज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, और शायराना टूल्स पे मुश्तमिल होता है, लाइक मीटर एंड राइम। क्योंकि मीटर जो मैंने आप लोग को पहले भी शॉर्ट में बताया था कि मीटर किस चीज़ को कहा जाता है, यानी फुट आपस में मिलकर या फुट के स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल मिलकर जो मीटर बनाते हैं। तो इसके अंदर मीटर और राइमिंग स्कीम की वजह से ये नैरेटिव पोइट्री जो है उस शॉर्ट स्टोरी और नावल से मुख्तलिफ होता है। इट्स ओरिजिन रिलेट्स
फर्स्ट टू ओरल ट्रेडिशन ऑफ नैरेटिव पोइट्री। यानी नैरेटिव पोइट्री की अगर रूट मार्फोलॉजी या उसकी ओरिजिनेशन को देखा जाए तो पहले ये ओरल ट्रेडिशन में जो है उसकी राइज किया गया था, और इट इज़ मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ पोइट्री, और ये पोइट्री की सबसे मशहूर फॉर्म है। और इंग्लिश लिटरेचर में अगर कोई कहता है कि मुझे कोई एग्जांपल दे दे तो कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर की जो यानी मतलब है नैरेटिव पोइट्री है, उसमें तकरीबन 24 नैरेटिव पोएम्स है जो बहुत ही मशहूर है, और ये नैरेटिव पोएम की अकसाम है। तो ये लॉन्गर फॉर्म ऑफ पोइट्री है जो एक स्टोरी बयान करता है, जिसके अंदर बिगिनिंग भी होता है, मिडल भी होता है और एंड भी होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। अब उसके फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। यानी इस नैरेटिव पोइट्री के फिर सब पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। सब पार्ट्स में यानी सबसे पहले क्या उसका बनता है, यानी एपिक की जानिब हम जाते हैं। एपिक में यानी कौन सी चीज़ हमारे पास यानी उसकी फर्स्ट आ जाती है एपिक की, यानी इस फॉर्म की एपिक हम आप लोग के सामने रखते हैं कि एपिक क्या है, बैलेट क्या है या आर्थरियन रोमांसेस क्या है। तो ये बेसिकली आप लोग के सामने उसकी रखते हैं। नो द सब टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री, उसके सब टाइप फिर कौन कौन से हैं नैरेटिव पोइट्री के। नंबर 1 एपिक, नंबर 2 बैलेट और नंबर 3 आर्थरियन रोमांसेस। तो सबसे पहले यानी एपिक सब टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री को बयान करते हैं। एपिक का जो वर्ड है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपस, यानी मीन्स एपोस का मतलब होता है मीन्स वर्ड, ये किसी लफ्ज को कहा जाता है या पोएम को कहा जाता है, आ स्टोरी, और इट इज ए लॉन्ग नरेटिंग पोएम। और अगर उसकी डेफिनेशन करना चाहे तो ये बहुत ही नरेटिंग पोएम होता है और लॉन्ग भी होता है, विच टेल्स अबाउट एनी पास्ट हीरोइक डीड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स के बारे में, किसी कैरेक्टर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स के बारे में जब कोई लंबा पोएम मौजूद हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिक पोएम कहते हैं। और उसकी यानी एग्जाम्पल अगर आप लोग लिटरेचर से मालूम करना चाहते हैं, अ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, ये एपिक की मिसाल है। और इसी तरह उस नैरेटिव पोइट्री की दूसरी मिसाल बैलेड है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैलेड मीन्स डांसिंग सॉन्ग। सो व्हाट इज बैलेड, यानी ये बैलेड का लफ्जी मतलब या फ्रेंच वर्ड से निकला गया वर्ड है बैलेड, जिसका मतलब डांसिंग सॉन्ग होता है। सो व्हाट इज बैलेड, बैलेड फिर क्या है, एक अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी विद द म्यूजिकलिटी, यानी एक ऐसा सॉन्ग जो एक स्टोरी बयान करता है और वो भी म्यूजिकल क्वालिटी के साथ, म्यूजिकलिटी के साथ। इस किस्म के यानी पोएम को हम बैलेड पोएम कहा जाता है, ये सॉन्ग की सूरत में अमूमन होता है। फॉर एग्जाम्पल द एंशिएंट मैरिनर बाई एस.टी. कॉलरेज, और नंबर 2 लिरिकल बैलेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरेज की जो जॉइंट कलेक्शन या जॉइंट वर्क है, इससे आप लोग को जो है उस बैलेड की जो है सही डिटेल मालूम हो जाएगी। इसी तरह थर्ड सब टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री की आर्थरियन रोमांसेस है। आर्थरियन यानी किंग आर्थर कौन था या आर्थर कौन था। इन फ्रांस किंग आर्थर वाज फेमस इन 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में ये किंग आर्थर बहुत फ्रांस के अंदर मशहूर था। एट दैट टाइम देयर वाज अ नैरेटिव पोइट्री, उस वक्त नैरेटिव पोइट्री थी दैट कंटेन रोमांसेस एंड हीरोइक डीड मींस एडवेंचर ऑफ द किंग आर्थर। इस किंग आर्थर के एडवेंचर पे मुश्तमिल थी। इन द 5th and 6th सेंचुरी ही वाज अ ग्रीक रूलर फेमस फॉर फाइटिंग एंड रोमांसेस, जो एक ग्रीक रूलर की हैसियत से 5th और 6th सेंचुरीज में उसकी फाइटिंग और रोमांसेस के लिए वो मशहूर था। अब उसके जो है यानी सब टाइप की जानिब जाते हैं कि ये तो मतलब है उस नैरेटिव पोइट्री का इख्तिताम यहाँ पे हो गया। अब उसके यानी नंबर 2 की जानिब लिरिकल पोइट्री की जानिब जाएंगे कि व्हाट इज लिरिकल पोइट्री, यानी सेकंड टाइप ऑफ यानी फॉर्म ऑफ पोएम या सेकंड टाइप ऑफ पोइट्री जिसको लिरिकल पोइट्री कहते हैं। लिरिकल पोइट्री इज सेकंड टाइप ऑफ पोइट्री। इन लिरिकल पोइट्री लिरिक वर्ड ओरिजिन जो है रिलेट्स टू ग्रीक वर्ड लायर, यानी लायर जिसको आप लोग बांसुरी भी कह सकते हैं या जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, विच इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज लिरिकल पोइट्री, लिरिकल पोइट्री भी क्या है, इट रिलेट्स टू अ शॉर्ट सॉन्ग लाइक पोएम, यानी वे पोएम में शॉर्ट सॉन्ग्स होते हैं that expresses the speaker expresses the speaker personal emotion and feeling, जो किसी भी स्पीकर के ज़ाती जज्बात या एहसासात पे मबनी जो यानी पोएम्स होते हैं उसको आप लोग लिरिकल पोएम्स भी कहते हैं। अब उसके फिर सब टाइप्स कौन कौन से हैं, सब टाइप में यानी उसके सब टाइप ऑफ लिरिकल पोइट्री कौन कौन से शामिल हो सकते हैं इसके अंदर, वो आपके सामने रखता हूँ, जिसके अंदर आप लोग सोनेट भी शामिल कर सकते हैं, ओड भी शामिल करते हैं एंड एलिजी भी शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लिरिकल पोइट्री में यानी ये तो उसके वो थी। अब उसके सब टाइप को आप लोग
Number one, any know the subtype of lyrical poetry are sonnet, ode and elegy. Sonnet कौन सा पोएम होता है? So what is sonnet या define sonnet? ये 14 लाइन्स का शॉर्ट पोएम विद द फिक्स राइमिंग स्कीम का जो पोएम होता है वो सोनेट पोएम कहलाता है. और देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री. पेट्रियार्कियन सोनेट होते हैं और नंबर 2 एलिजाबेथन सोनेट होते हैं, ये जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है. और नंबर 3 जो है स्पेंसरियन सोनेट होते हैं या एडवन स्पेंसर सोनेट्स होते हैं या स्पेंसरियन सोनेट होते हैं. तो ये 3 किस्म के सोनेट जो है इंग्लिश लिटरेचर में पाए जाते हैं और ये फिक्स राइमिंग स्कीम के साथ शॉर्ट पोएम होता है. इसी तरह अगर कोई उसकी जो है ओड second subtype of lyrical poetry ode है, it is a longer form of lyrical poetry that expresses admiration. तो ये वो पोएम है जिसके अंदर एडमायरेशन होती है या जिसके अंदर यानी वो एडमायरेशन या एडोरेशन पे या तारीफ पे मबनी होता है. इट इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस और ये मुसलसल डायरेक्ट खिताब होता है किसी नेचर को या पर्सन को या सब्जेक्ट को. फॉर एग्जांपल एनी जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल आप लोग के सामने है, यानी वो जो ओड की सूरत में है. इस तरह यानी जॉन कीट्स के और भी ओड शामिल है. और इसी तरह जो एलिजी है थर्ड सब पार्ट ऑफ लिरिकल पोएट्री. द वर्ड एलिजी ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलेगस मीन्स सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, यानी मातम या फरियाद या आओसिस्कियों की सांग को कहा जाता है. अ सेटफुल ऑब्लिक सारोफुल पोएम अबाउट समवन डेथ और लॉस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के लॉस के बारे में या किसी चीज़ के किसी पर्सन के डेथ के बारे में जो पोएम सारोफुल पोएम होती है या सेटफुल पोएम होती है वो क्या कहलाती है? एलिजी कहलाती है. और इसकी एग्जांपल थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, वो कंट्री चर्चयार्ड वाली यानी एलिजी आप लोग के सामने है. तो ये सेकंड टाइप ऑफ पोएट्री था. अब थर्ड टाइप ऑफ पोएट्री की जानिब जाते हैं जिसको ड्रामेटिक पोएट्री कहा जाता है. ड्रामेटिक पोएट्री क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएट्री दैट इज रिटन इन वर्सेस एंड मीन टू बी रिसाइटेड इन पोएटिक आर एक्टेड आउट. यानी ये ड्रामेटिक पोएट्री क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएट्री, यानी ये पोएट्री की वो किस्म है दैट इज रिटन इन वर्सेस, जो वर्सेस की सूरत में लिखा जाता है, एंड मेंट टू बी रिसाइटेड इन पोएटिक आर एक्टेड वाइड, और जिसको अमूमन पढ़ा जाता है या तो पोइट्री की अंदाज में या फिर एक्टिंग के लिए. इट इज़ यूजुअली ए लॉन्ग स्पीचेस की सूरत में होता है, आइदर टू अनदर कैरेक्टर या सिर्फ एक दूसरे कैरेक्टर को सुनाने के लिए, आर दी ऑडियंस या किसी सामने को, आर वन सेल्फ इन अ लाउड फॉर्म या अपने आप को सुनाने के लिए होता है बड़े आवाज में. It often reveals the inner psychology of a character and must be told from the point of view of particular person. ये पर्पस ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री है कि इसके अंदर क्या पर्पस होते हैं. इन इट ऑफन द इनर साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की इनर साइकोलॉजी को वो रिवील करते हैं. एंड मस्ट बी टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, और उस पर्सन के नुक्ता नज़र के मुताबिक उसको जो है रखा जाता है. इट रिवील्स द कैरेक्टर फॉर द ऑडियंस बाय डिस्क्राइबिंग द पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, और इससे कैरेक्टर की जो है रिवेलेशन हो जाती है ऑडियंस के लिए बाय डिस्क्राइबिंग देयर यानी पर्सनैलिटी और मोटिवेशन. ये तो उसके सामने उस ड्रामेटिक पोएट्री में रखा जाता है. अब ड्रामेटिक पोएट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग की जानिब उसके सब टाइप की जानिब जाएंगे. यानी नो द सब टाइप ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, और नंबर 2 इज सेलिलोक्वी. नंबर 1 इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, नंबर 2 इज सेलिलोक्वी. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है या डिफाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी ड्रामेटिक मीन्स सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस, और मोनो मीन्स वंस एंड लॉग मीन्स डिस्कशन. यानी सो dramatic monologue means the discussion of one person. And so what is dramatic monologue? And it is a type of dramatic poetry where a character addresses another character and reveals something of inner self in the process of speech. यानी स्पीच की सूरत में जब भी कोई कैरेक्टर यानी दूसरे कैरेक्टर को या एड्रेस कर रहा होता है और अपने यानी वो अपनी इनर सेल्फ की जो है रिवेलेशन कर रहा होता है, तो इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं. फॉर एग्जांपल द रिवर मर्चेंट वाइफ बाय एजरा पाउंड की जो पोएम है वो बहुत ही मशहूर है. और इस तरह सेलिलोक्वी. सो व्हाट इज सेलिलोक्वी या सब पार्ट ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री. सेलिलोक्वी में इन सेलिलोक्वी सब पार्ट ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री ए कैरेक्टर स्पीक अलाउड. इसके अंदर यानी कैरेक्टर जो है बिल्कुल अलाउड फॉर्म में स्पीकिंग करते हैं. व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड हिज माइंड, कि उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है. अबाउट ओन डिजायर, उसके अपने ख्वाहिशात. विशेज आर इनर कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के सामने. तो ये सेलिलोक्वी हो गई यानी फेमस. और इसकी एग्जांपल फेमस सेलिलोक्वी ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द हेमलेट ट्रेजेडी एटसेट्रा में पाई जाती है. नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पे इसी टाइटल पे आप उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर